आज हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। एक 1930 में हुआ था, जिसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोला गया। दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ था। अगर गोलमेज सम्मेलन के पहले की अगर पटकथा देखी जाए तो 1927 में जो है साइमन कमीशन आया था। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसी के तर्ज पे 1929 के ही तर्ज पे जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसके तर्ज पे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था 30 में। तो चूंकि जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था, उसको है जो कांग्रेस मानने या भारतीय लोग हैं जो जो कुछ प्रतिनिधि कर रहे थे, वो इसके मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी के तर्ज पे लंदन में अंग्रेजों के द्वारा सभी के प्रतिनिधि, है ना, भारत के जो भी प्रतिनिधि कर रहे थे, सभी लोग को लंदन में एक सम्मेलन के लिए बुलाया गया, जिसे राउंड टेबल या गोलमेज सम्मेलन के नाम से दिया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की डेट है 1930 में। हुआ कहाँ है? लंदन में। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है कि मेज क्या रहेगा? गोल रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसमें कोई हेड नहीं होगा, यही इसीलिए इसे बोला गया राउंड टेबल या गोलमेज सम्मेलन। 1930 लंदन में बुलाया गया। उद्घाटन कौन किए इस सम्मेलन का? तो ब्रिटिश सम्राट किए, और उस समय ब्रिटिश सम्राट थे किंग जॉर्ज पंचम। सम्राट कौन थे? किंग जॉर्ज पंचम। अध्यक्षता किए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैम जे मैकडोनाल्ड। उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैम जे मैकडोनाल्ड साहब थे। टोटल 89 भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें से कांग्रेस है जो भाग नहीं लिया था। कांग्रेस है जो भाग नहीं लिया था, जो कि उस समय भारत की सबसे बड़ी प्रतिनिधि वाली पार्टी थी। जिसमें से प्रमुख कौन कौन थे? तो प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली को कह सकते हैं मौलाना मोहम्मद अली, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर और केटी पॉल। केटी पॉल जो थे वो ईसाइयों के प्रतिनिधि कर रहे थे। केटी पॉल ईसाइयों के प्रतिनिधि कर रहे थे। चूंकि कांग्रेस है जो इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन को हम कह सकते हैं कि यह असफल रहा। तो अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, और अभी हमने बताया था कि 1930 में है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे। तो गांधी जी को मनाने के लिए इरविन साहब आते हैं, और एक समझौता होता है जिसे बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। इसे बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। डेट था 5 मार्च 1931, जिसमें गांधी साहब और इरविन साहब के बीच एक समझौता होता है। समझौता के तर्ज पे कहा जाता है गांधी जी की आप सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लीजिए, आपका जो बात है वो बात माना जाएगा, आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। डेट है सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। इनके साथ सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये सब भी जाते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। इनके साथ सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट रहते हैं। गांधी जी किस वहीं जहाज से जाते हैं? तो एसएस राजपूताना के नाम से जहाज से जाते हैं। और कौन सा होटल में ठहरते हैं? तो किंग्सले हॉल में ठहरते हैं। कौन से होटल में? तो किंग्सले हॉल में ठहरते हैं। और एक बात रखने वाली ये बात है कि भीमराव अंबेडकर जो है इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जो है शुरू से ही पहले ही सम्मेलन से दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करते रहते हैं, जिसे गांधी जी यहाँ भी अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन वहाँ की सरकार, लंदन की सरकार इस बात को रखती है। और आपको अगर याद होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचांट लेकर आती है। अंग्रेजी सरकार जो है भारत में सांप्रदायिक पंचांट लेकर आती है, जिसे बाद में गांधी जी और भीमराव के साथ एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। उस पैक्ट के तहत सांप्रदायिक पंचांट को लगभग नहीं अस्वीकार किया जाता है, यानी कि भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। आते हैं तीसरा गोलमेज। हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी बोल सकते हैं कि असफल हुआ, क्योंकि किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में बुलाया गया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, और ये भी पूरी तरह से असफल रहा। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गोलमेज सम्मेलन
असफल रहा, जिसमें किसी भी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुँचे या